हेलो स्टूडेंट, मैं भैरव पलड़िया अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु भैरव सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम परिमेय संख्याओं के अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। शांत में भाग की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग चला जाता है और अशांत आवर्ती में भाग की प्रक्रिया में दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति बार बार एक निश्चित क्रम में होती है। तो हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आज ज्ञात करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो पहले हम कुछ नियम पढ़ लेते हैं। शांत दशमलव प्रसार के लिए शर्त, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों, हम जानते हैं किसी परिमेय संख्या को P बट्टे Q के रूप में लिखने पर P बट्टे Q के रूप में लिखते हैं जहां Q 0 के बराबर नहीं होता है। तो बच्चों, यदि परिमेय संख्या को P बट्टे Q के रूप में लिखने पर हर के अभाज्य गुणनखंड, हर मतलब Q के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर m, 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एनसीईआरटी में इसको केवल 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n कहा है, तो मैंने इसको कुछ परिवर्तित किया है। आप लोग याद रखिएगा, 2 की पावर n, 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, जहां m और n ऋणेतर पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋणेतर का मतलब होता है m और n ऋण में नहीं होने चाहिए। तो अगर ये ऋणेतर पूर्णांक हैं और हर के अभाज्य गुणनखंड इन रूप में किसी भी एक रूप में है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। याद रखिएगा, अगर इन तीनों में से कोई भी एक रूप आता है तो हम इसे लिखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, चाहे वह 2 की पावर m के रूप में हो या 5 की पावर n के रूप में हो या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो। हमें लिखना यही है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। हमने कुछ एग्जाम्पल यहां पर लिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 7/2 की पावर 3। तो देखिएगा, इसमें 2 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर m के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 51/5 का स्क्वायर, 125/2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 21/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ये सारे के सारे एग्जाम्पल में जो हमारा हर है यानी डिनोमिनेटर है, उन सब में 2 की पावर m, 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इसी रूप में हर के अभाज्य गुणनखंड है। तो इन सभी के दशमलव प्रसार शांत होंगे। एक नोट है यहां पर, याद रखिएगा, पहले हमें इन भिन्न को सरल करना होगा। याद रखिएगा, आप हर के अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। यदि पहले हर भिन्न जो भिन्न है, भिन्न को हमें उसके सरलतम रूप में हल करना होगा, तब जाके हमें जांच करनी होगी कि हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है। आइए परिमेय संख्याओं के दूसरे दशमलव प्रसार की ओर चलते हैं। जब दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो, तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो तो उसके लिए हमारे पास शर्त है, परिमेय संख्या को P बट्टे Q के रूप में लिखने पर हर Q के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अतिरिक्त हैं। ध्यान रखिएगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n के अतिरिक्त भी कोई अन्य संख्या आ जाए, या 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो उस स्थिति में यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं होगा, तो दशमलव प्रसार हमारा अशांत आवृत्ति होगा।
यहां पर थोड़ा सा ये दशमलव प्रसार है, तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। कंडीशन वही है, m व n ऋणेतर यानी धन पूर्णांक होने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं। 47/2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। देखिए इसमें 2 की पावर m यानी 2 के स्क्वायर के साथ साथ 3 भी आ गया है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल 11/3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, इसमें 3 और 7 आ गए हैं। 16/3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर में 3 आ गया है। 19/11 का स्क्वायर, इसमें 11 आ गया है। तो इन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होंगे। तो इस प्रकार हम बिना विभाजन के परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवृत्ति ज्ञात कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम कुछ प्रश्न बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात करते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। 17/8, 17/8, 64/455, 29/343। तो इसी तरह से कुछ प्रश्न हम हल कर लेते हैं। जो प्रश्न बच जाएंगे वो आप घर से होमवर्क करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 17/8। ध्यान दीजिएगा 17/8 किसी भी से कैंसिल नहीं होता है, तो ये ऑलरेडी इसका सरलतम रूप है, यानी ये सिंप्लीफाई है। तो अब हम हर के अभाज्य गुणनखंड यानी 8 के गुणनखंड करेंगे। तो 2 से हमने डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारे पास 2 1 2 3 टाइम्स आया है। तो 8 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3। तो ध्यान दीजिएगा इसमें केवल 2 की पावर 3 आया है। और मैंने कहा था कि जब कभी हर के अभाज्य गुणनखंड इन 3 फॉर्म में होते हैं, ध्यान दीजिएगा फिर से, 2 की पावर m, 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो हम लिखते हैं कि यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। तो यहां पर हमारे पास जो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, उस प्रश्न में 2 की पावर 3 आया है। तो हम लिखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। तो दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार अगला प्रश्न 64/45। 45 के हमने फैक्टर करे, 5 से गया 91 टाइम्स, 7 से गया 13 टाइम्स, 13 से गया 1 टाइम्स। तो हमने हर के गुणनखंड करे 445, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो देखिएगा इसमें 2 और 5 के अलावा भी 7 और 13 आए हैं। तो हम लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29/343, 7 से डिवाइड करा 49 टाइम्स, 7 से डिवाइड करा 7 टाइम्स, 7 से डिवाइड करा 1 टाइम्स। तो हमारे पास हर के अभाज्य गुणनखंड आए 7 1 2 3 टाइम्स है। तो ये बन जाएगा 7 की पावर 3। तो 343 को हमने लिखा 7 की पावर 3। तो यहां पर भी देखिए 2 और 5 के अलावा आया है। तो हम लिखेंगे यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वह अशांत आवर्ती होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15/1600। तो यहां पर देखिए 15/1600, पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमने इसे 5 से कैंसिल करा, 5 3 जा 15 और ये 5 से कैंसिल हुआ 320 टाइम्स। तो ये बन गया हमारे पास 3/320। तो 320 का हमने फैक्टर करे, 2 से 160, 2 से डिवाइड करा 80, 2 से डिवाइड करा 40, 2 से डिवाइड करा 20, 2 से डिवाइड करा 10, 2 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 1।
तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 2 जो आया वह 6 टाइम्स आया और 5 1 टाइम्स आया, तो हमने लिखा 320 को 2 की पावर 6, क्योंकि 2 6 टाइम्स आया है और 5 1 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो यहां पर जो हर के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n m और 5 की पावर n के रूप में, क्योंकि इसमें 2 और 5 ही आया और कोई फैक्टर नहीं आया है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसी तरह से आप लोग जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके इन क्वेश्चनों को सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं जिसमें हम पहले विदाउट इसको सिंप्लीफाई करे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो हमने लिया 6/15, तो 15 के हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 15 के हमने फैक्टर करे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 इज इक्वल टू आया 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ध्यान दीजिएगा इसमें 2 और 5 के अलावा यहां पर 3 आया है, तो हम इसे लिखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, तो दशमलव प्रसार इसका अशांत आवृत्ति होना चाहिए। लेकिन अब हम अगर इसे सरल करें तो ध्यान दीजिएगा क्या आता है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 6/15 को हमने सिंप्लीफाई करा तो ये 3 से कैंसिल हुआ, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये आ गया 2/5। याद रखिएगा जब हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, हर के अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो उसमें 3 और 5 दोनों आए थे, तो हमने लिखा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। लेकिन यहां पर जब हमने इसे सॉल्व किया तो अब इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। तो अर्थात कहने का मतलब यह हुआ इस क्वेश्चन में दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो पहले हमने उसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है या नहीं है। नहीं तो अगर आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों में पहले हमें प्रश्नों को जो भिन्न को सरल रूप में कन्वर्ट कर लेना है, यानी बदल लेना है। आइए एक प्रश्न और हल करते हैं। हमारे पास प्रश्न है कि कुछ ये हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं और हमें चेक करना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो हमें बताना है कि इन्हें अगर हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है 43.123456789। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ना इसमें डॉट डॉट लगा है ना इसमें बार लगा है। तो ये अर्थात कहने का मतलब ये है ये दशमलव प्रसार शांत है। तो अगर हम इसे P/Q के रूप में लिखेंगे तो यह एक परिमेय संख्या है। तो अगर इसे P/Q के रूप में लिखा जाएगा तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होंगे। फिर से बता रहा हूं, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, शांत दशमलव प्रसार में हर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न इसी का है 0.12012001200 डैश डैश डैश। अच्छा, इसको ध्यान से देखिएगा, पहले 120 आया, फिर 1220 आए, इसमें 0 0, फिर 12123, यानी रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट होने का क्रम नहीं है, लगातार क्रम नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। तो
तो अगर ये अपरिमेय संख्या है और हम जानते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, तो यानी ये एक अपरिमेय संख्या है। अगले प्रश्न की ओर 43.123456789 और इसके ऊपर बार। हम जानते हैं जिन नंबर के ऊपर बार लगा होता है उसे हम रिपीटिंग यानी आवर्ती रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर बार है, यानी यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। और हम जानते हैं कि अशांत आवर्ती जो दशमलव प्रसार होता है वह परिमेय संख्या का होता है। तो यानी इसे P बट्टे Q के रूप में लिखने पर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है और हम जानते हैं कि जब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है तो उस स्थिति में हर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं होते हैं। धन्यवाद।